मदर्स डे पर स्कूल में बच्चों की एक निबंध प्रतियोगिता आयोजित की गई और निबंध का विषय दिया गया, अगर मेरी माँ एक दिन के लिए छुट्टी पर चली जाए। इस विषय पर एक बच्चे ने ऐसा निबंध लिखा कि प्रिंसिपल द्वारा उसकी माँ को तुरंत स्कूल में बुलाया गया। स्कूल से आए हुए अचानक बुलावे को सुनकर माँ ने सोचा कि पता नहीं आज बेटे ने कौन सी शरारत कर दी है। स्कूल पहुंचने पर प्रिंसिपल ने माँ से कहा कि आपके बेटे ने आज अगर मेरी माँ एक दिन के लिए छुट्टी पर चली जाए विषय पर ऐसा निबंध लिखा है कि पूरे स्टाफ रूम में सन्नाटा छा गया। पहले सब हंस रहे थे, फिर सब रोने लगे। माँ घबराकर कुर्सी पर बैठ गई। उसे लगा पता नहीं बेटे ने कौन सी शरारत कर दी होगी। प्रिंसिपल ने मुस्कुराते हुए कॉपी उसकी ओर बढ़ाई और कहा, इसे घर जाकर मत पढ़िए, यहीं पढ़ लीजिए। कॉपी के पहले पन्ने पर लिखा था, अगर मेरी माँ एक दिन के लिए छुट्टी पर चली जाए। पहले मुझे लगता था कि मेरी माँ दुनिया की सबसे गुस्सैल औरत है। सुबह 5 बजे उठाकर पढ़ाई कराती है, टिफ़िन पूरा ख़त्म नहीं करूँ तो डांटती है, देर तक मोबाइल चलाऊँ तो छीन लेती है, छुट्टी के दिन भी कहती है कमरा साफ़ करो। मुझे लगता था कि काश मेरी माँ एक दिन के लिए कहीं चली जाए। फिर पिछले सोमवार मेरी माँ बीमार पड़ गई। डॉक्टर ने उन्हें पूरा आराम करने को कहा। उस दिन पहली बार मेरी माँ सचमुच बिस्तर से नहीं उठी। सुबह अलार्म तो बजा, लेकिन किसी ने मेरे बाल सहलाकर नहीं कहा, बेटा स्कूल नहीं जाना क्या। मैं देर से उठा। यूनिफॉर्म प्रेस नहीं थी, मोजे एक कमरे में थे, जूते दूसरे कमरे में थे, टिफ़िन खाली पड़ा था। पापा रसोई में खड़े थे। उन्होंने पहली बार रोटी बनाने की कोशिश की। रोटी गोल नहीं बनी, भारत का नक्शा बन गई। मैंने पहली बार देखा कि माँ एक साथ कितने काम करती हैं। सुबह से लौटा तो दरवाजे पर कोई इंतज़ार नहीं कर रहा था। माँ बिस्तर पर थी, फिर भी मुस्कुरा कर बोली, आ गया मेरा राजा बेटा। मैंने कहा, माँ भूख लगी है। उन्होंने उठने की कोशिश की, लेकिन दर्द से कराहकर फिर लेट गई। उस दिन मैंने पहली बार खुद के लिए खाना निकाला। खाना ठंडा था, लेकिन उससे ज़्यादा ठंडा घर लग रहा था। रात को मैंने देखा कि माँ को तेज़ बुखार था, फिर भी वह पापा से पूछ रही थी, बेटे ने दूध पी लिया, होमवर्क कर लिया, कल उसकी ड्राइंग कॉपी ज़रूर रख देना। उन्हें अपनी दवाई से ज़्यादा मेरी चिंता थी। अगले दिन मैंने माँ का मोबाइल उठाया। मुझे लगा होगा कि इसमें गेम होंगे, या मैंने मोबाइल ये सोच के उठाया कि इसमें गेम होंगे, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा फ़ोटो मेरी थी। पहली बार स्कूल गया था, मेरी फ़ोटो। पहली बार साइकिल चलाई थी, मेरी फ़ोटो। जब मुझे बुखार आया था, मेरी फ़ोटो। माँ के मोबाइल में उनकी खुद की एक भी अच्छी तस्वीर नहीं थी। जितनी तस्वीरें थी सब मेरी थी। उस दिन मुझे समझ आया कि शायद माँ अपनी ज़िंदगी नहीं जीती, वो तो हमारी ज़िंदगी जीती हैं। तीसरे दिन मैंने माँ के पैर दबाए। उन्होंने मुस्कुरा कर पूछा, आज सूरज पश्चिम से निकला क्या। मैं हंस तो दिया, लेकिन मेरी आंखों में आंसू थे। मुझे याद आया मैंने कितनी बार उन्हें कहा था, आपको कुछ नहीं आता, आप हर समय डांटती रहती हो। लेकिन सच तो यह था कि मुझे ही कुछ नहीं आता था। मुझे यह भी नहीं पता था कि मेरी स्कूल की शर्ट अलमारी में अपने आप नहीं आती, टिफ़िन अपने आप नहीं भरता, बिस्तर अपने आप नहीं लगता, मेरी पसंद का खाना अपने आप नहीं बनता। इन सब के पीछे मेरी माँ की नींद, उनका समय और उनकी पूरी ज़िंदगी लगी होती है। अब अगर भगवान मुझसे पूछे कि दुनिया का सबसे मुश्किल काम कौन सा है, तो मैं कहूँगा माँ होना। क्योंकि माँ छुट्टी नहीं ले सकती। उसे बुखार हो तब भी घर चलता है, उसे दर्द हो तब भी बच्चों की चिंता रहती है, उसे रोना आए तब भी वो मुस्कुरा कर खाना परोसती है। अब मैं भगवान से कभी यह नहीं कहूँगा कि मेरी माँ एक दिन के लिए कहीं चली जाए। मैं तो यही कहूँगा, भगवान मेरी उम्र भी मेरी माँ को दे देना, क्योंकि अगर माँ घर में हो तो छोटा सा घर भी स्वर्ग लगता है। निबंध यहीं समाप्त हो गया। कॉपी पकड़ते पकड़ते माँ के हाथ कांपने लगे। आंसू कॉपी के पन्नों पर गिरने लगे। उन्हें याद आया कि पिछले महीने बेटे ने गुस्से में कहा था, आप सिर्फ डांटना जानती है। उस दिन वह पूरी रात रोई थी, लेकिन आज उसी बेटे ने बिना किसी के कहे उनकी पूरी जिंदगी पढ़ ली थी। प्रिंसिपल ने धीरे से कहा, बच्चे हमारी बातें नहीं, हमारा त्याग पढ़ लेते हैं, बस उन्हें समझने में थोड़ा समय लगता है। माँ घर पहुंची। घर पहुंचते ही बेटा उनके गले से लग गया। माँ ने उसके सिर पर हाथ फेरा। दोनों चुप थे, लेकिन उस खामोशी में हजार शब्द थे। उस दिन पहली बार बेटे ने खुद अपनी प्लेट उठाई, अपने जूते साफ किए और रात को सोने से पहले माँ के पास आकर बोला, माँ आज से आपको छुट्टी नहीं दूंगा, लेकिन काम में अकेला भी नहीं छोड़ूंगा। माँ मुस्कुरा दी।
उन्हें लगा जैसे उनकी सारी थकान उसी एक वाक्य में उतर गई। हम सबको ये याद रखना है कि बच्चे माँ बाप की कीमत तब नहीं समझते जब वे उनके लिए सब कुछ कर रहे होते हैं। कीमत तब समझ आती है जब एक दिन वही हाथ थक जाते हैं। इसलिए इंतज़ार मत कीजिए, आज ही अपने माँ बाप के पास बैठिए, उनका हाथ पकड़िए और इतना ज़रूर कहिए, आप हैं इसलिए मेरा संसार है। उम्मीद है आपको माँ और बेटे के प्यार की ये कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद। नमस्कार।